हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स में सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो पॉलिटी का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो 3 राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है, लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश जिसमें 80 सीटें हैं, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र इसमें 48 सीटें हैं, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल यहाँ 42 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें और बिहार में 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने का। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। यह दोपहर 12 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति या कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधी निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पक्षता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया गया। 1960 में 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 तथा 2019 में 33 करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसकी स्वीकृत क्षमता मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन का कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधान पालिका परिषद। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनी या द्विसदनी होगी। द्विसदनी विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उद्योगपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4, बिहार। अनुच्छेद 168(1) क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतउल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एवं डी, गुवाहाटी और मुंबई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्रकारिता सीमा असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दमन तथा दीव एवं गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत था, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन
वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये बताता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।